अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस सामीन, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये सच्चे वाक़यात में से एक वाक़या बयान कर रहा हूँ। इस तरह के वाक़यात बेशुमार आपको अपने माशरे में मिलते हैं। आप भी इन तजर्बात से गुज़रे हुए होंगे, मुशाहिदात में से भी गुज़रे होंगे आपके। मैं एक आपके सामने इन वाक़यात में से एक वाक़यात इस नज़रिए से शेयर कर रहा हूँ कि इक़्तिदार के नशे में बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ करता है कि बाद में उसका नतीजा कुदरत के कानून के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए तो हमें उससे सबक भी लेना चाहिए, लेकिन आम तौर पर हम इन चीज़ों को फरामोश कर देते हैं। बहरकैफ वाक़े अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। उस वाक़े की मुनासबत से जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाक़या है एक लैंड माफिया का। वैसे तो आपको पता ये बेशुमार इस तरह के स्कैंडल्स हैं, और ये स्कैंडल्स का आगाज़, ये शोहरत कैसे हुई, ये जो इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो इस वक्त हमारे यहाँ हालात हैं, वो आपकी सबकी नज़रों में भी हैं, नॉलेज में भी हैं कि ये लैंड माफियाज़ जिस अंदाज से इंसानी बुनियादी हकूक़ से लोगों को महरूम कर रहे हैं, उनकी मलकियत से महरूम कर रहे हैं, उनके ठिकानों से महरूम कर रहे हैं, इसमें मेरा या आपका क्या किरदार हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट के अदारों को सोचना चाहिए। मैं इसको मौजू नहीं बल्कि प्रॉपर अपनी जो मेन जो मेरी स्ट्रीम है इस वीडियो की, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक इलाका जिसमें मुख्तलिफ गांव थे, उनको लैंड माफिया के ज़रिए से जो अशराफिया है उन्होंने उसको एक्वायर करने की कोशिश की और लोगों से औने पौने या जो भी अट्टी सट्टी जिस जैसे कहा जाता है उसके हिसाब से वो उनसे गांव खाली करवा लिए गए। लेकिन कुछ इलाका ऐसा था कि उसे एक मस्जिद और कुछ गरीब लोग जो थे वो रहाइश पजीर थे। तो बहरकैफ जो अदारे सरकारी थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन गाहे बगाए लोगों की शिकायत की बुनियाद पर जो सियासी गवर्नमेंट्स थी वो इस मामले को रफा दफा करवाती रही। बाज़ औक़ात आपको पता ही है कि कुछ एक वक्त ऐसे भी आते हैं कि साहिब इक़्तिदार अपने नशे में होते हैं, किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही मनवाते हैं। उस दौर में वहाँ उन्होंने महसूस किया कि गुजरते हुए यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने आर्डर देकर कि यहाँ रुकावटें दूर की जाए। बहरकैफ उस आबादी को जब मसबार करने के लिए एक्शन लिया गया तो उसमें हुआ ये कि एक उम्र रसीदा खातून अपने बच्चे के साथ अपने मसबार रहायश की मलबे पर बैठी हुई थी, और उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ से उठकर वो उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक जिसने ये करवाया है उसको मेरे पास नहीं लाते। एक ऑफिसर थे जो इंचार्ज थे, जिनकी निगरानी में या ऑर्डर्स में ये सारा काम हो रहा था। उनको बताया गया कि खातून एक इस तरह उठने से इनकार कर रही है। तो आप उनकी ये है कि जिन्होंने ये जो इंचार्ज हैं उनसे मेरी मुलाकात
की जाए और करवाई जाए। अमले के कहने पर ये चले गए जो ऑफिसर थे। इन्होंने जब मुलाकात की तो वो खातून अपने मलबे से उठकर कहीं उठी और उसको मुखातिब कर कहा कि तुम हो जिसने हमारे ये सारे घरों को मसमार करने वाले, तुम हो? तो उसे कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें भी इसी तरह बर्बाद करे जिस तरह तुमने हमारे घरों को बर्बाद किया। तुमने जिस तरह हमारा घर छीना, इसी तरह तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को अल्लाह ताला इसी तरह जिस तरह तुमने किया है, इसी तुम्हारा भी घराना तबाह। वक्त गुजर गया, सीएसवी ऑफिसर था और बड़ा ब्राइट फ्यूचर, बड़ा आउटस्टैंडिंग। वक्त ये आया कि नौकरी भी जाती रही, घर की जो जायदाद थी वो भी बेचनी पड़ी अपने बच्चों के इलाज के लिए, अपनी बीवी के इलाज के लिए। और इस वक्त रिटायरमेंट की एज तो नहीं है, लेकिन शुगर का भी पेशेंट है, हार्ट का भी पेशेंट है और उसका पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने ये वाकया के साथ ये भी बताया कि मेरे साथ जो जो भी इसके अंदर शामिल थे वो तमाम के तमाम ऐसे ही वाकयात या हादसात या नताइज को फेस कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने 2-3 वीडियोस के अंदर रिपीटली कहा था मुकाफात अमल। तो सीट के नशे में रहकर इससे बचने की कोशिश करें कि कहीं किसी की बदवा आपको ना लग जाए। समझने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो दुआएं कि अल्लाह ताला सबको, जब वो साहब इक़्तिदार वाली कुर्सियों पर हों, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अल्लाह की मखलूक की सही मानों में खिदमत, मोहब्बत और खलूस से करें। चलते चलते आखिर में मैं समझता हूँ कि ये भी मुनासिब है कि ये बता दिया जाए। शायद ये जो इक़्तिदार के नशों में बैठे हुए हैं उनकी नज़र इस वीडियो पर पड़ जाए और सोच लें कि मुकाफात अमल के तहत आप इसका शिकार ना हो। आपने 20,000 PTCL के अंदर जो रेगुलर मुलाजमीन थे जिनकी 10 साल सर्विस थी और 10 साल से ज़्यादा थी, उनको पेंशन के हकूक़ से महरूम किया, जबकि कानूनी तौर पर वो उसके हकदार है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, गौर कर लें और फिक्र कर लें। मेरी गुजारिश होगी, मैं ना तो ब्लैकमेलिंग या धमकी वाले अंदाज से बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको मुकाफात अमल की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के अजाब से डरें और इन 20,000 साथियों की पेंशन के हकूक़ बहाल करें। आखिर में अपने तमाम साथी रुफ़क़ाकार जो मेरी वीडियो देखते हैं, इस पर अपने कमेंट्स का इजहार करें। मैंने फ़र्ज़ समझा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं PTCL में रहा हूँ, तो PTCL के साथियों के हकूक़ के बारे में बता दूँ। पीछे जो वाक़यात हैं उससे क्या नतीजा ख़ज़ किया, आप जो अपनी राय देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ ही उसके सब्सक्राइब लिखा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तमाम वीडियोस मेरी आपको मिलते रहेंगी। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती, खैर और बरकत से नवाजे, ईमान की सलामती से नवाजे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुनी
रात जुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ कीजिए, माह रमज़ान है। आमीन सुम्मा सुम्मा या रब्बिल आलमीन।